जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा की षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर और पूड़ी बनाकर भगवान का भोग लगाए। भोग लगाकर खीर को छत पर रख देना चाहिए और रात को भगवान का भजन अथवा कीर्तन करना चाहिए। चांद की रोशनी में सुई पिरोनी चाहिए। माना जाता है कि चांद की रोशनी में देखने से और सुई पिरोने से हमारी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। तत्पश्चात अगले दिन खीर का प्रसाद सभी को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, एक गिलास में गेहूं और दोने में रोली अथवा चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दे। लोटे के जल का रात को अर्घ दे। विवाह उपरांत पूर्णिमासी का व्रत करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें और कार्तिक मास करने वाले व्यक्ति को कार्तिक मास के व्रत का प्रारंभ भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। एक बार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णमासी का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतान होते ही मर जाती है। पूर्णमासी का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके तब लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही वह मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और वहां उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से ही यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य के कारण यह पुनः जीवित हुआ है। उसके बाद उन्होंने नगर में पूर्णमासी का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस वर्ष 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को मानी गई है। इसी दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। खंडग्रास चंद्र ग्रहण के ऊपर भी वीडियो पूरी विस्तृत जानकारी के साथ बनाई जाएगी, उसे भी आप अवश्य देखें। जय श्री राधे कृष्ण।